हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 10 करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग को पढ़ना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक वायर रखा हुआ है, एक क्या रखा हुआ है? वायर रखा हुआ है। अब इस वायर पे इस मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जो वायर रखा हुआ है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। कैसे रखा गया? ये परपेंडिकुलर, मान लीजिए कोई एंगल के साथ रखा गया। तो इस वायर पे ये बी मैग्नेटिक फील्ड के चलते कितना फोर्स आएगा ये हमको पढ़ना है। इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के चलते कितना फोर्स आएगा ये हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन। मैग्नेटिक फील्ड रीजन, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, अब ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है। तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है F बराबर I/BL साइन थीटा होता है। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग conductor, the magnitude of force on a current carrying conductor depends upon the following factor। कौन कौन डिपेंड करता है? फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज directly proportional to the current following in the force on a current carrying conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor। जो फोर्स है वो करंट कैरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? आई के बराबर प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा जो होगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied magnetic field। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। नेक्स्ट जो है वो है आपका force is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force is directly proportional to the length of the कंडक्टर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इन एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एल के। इन सभी इक्वेशंस को कंबाइन करिएगा तो आपका जो फोर्स आएगा एफ जो बराबर आएगा बी आई एल साइन थीटा होगा, वेयर बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो कैपिटल बी से दिखाइए, बी आई एल साइन थीटा। और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट के बीच का जो ये एंगल होगा थीटा, वो हम लेंगे। एंगल क्या लेंगे, जो ये लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द वायर, और जो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो ये ए उसके एंगल के बीच का जो एंगल होगा वो हम लेंगे। तो ये आपका फोर्स होने मैग्नेटिक फील्ड रीजन। स्पेशल केस में क्या होगा, अगर आपको थीटा 90 डिग्री हो, थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है, तो उस समय आपका जो फोर्स होगा मैक्सिमम फोर्स लगेगा। फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो, कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 0। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स विल भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। फोर्स विल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आई समझ में। तो ये आज का टॉपिक क्या था हम लोगों को, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है ये हमको पता करना था। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें एक और टॉपिक है कि ये तो फोर्स लगे, अब इस फोर्स को हम एक मेथड से कैसे हम इसको निकालते हैं। एक मेथड है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में एक लॉ है जिसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जैसे देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये क्या देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस रूल्स हेल्प्स टू determine the directions of force current conductor. This rule help to determine the directions of force on a current carrying conductor. अब देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, if we, मैं पूरा स्टेटमेंट इसका लिख देता हूं। तो ये है आपका पूरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, देखिए दिस रूल हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या करता है हमको, ये हमको हेल्प करता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे फोर्स लग रहा है इसके बारे में। ये इसका स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी स्ट्रेच आवर 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड,
इन सच ए वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और 3 फिंगर कौन कौन होना चाहिए? देखिए ये लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर होना चाहिए, ये आपका थंब होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, और ये आपका क्या है? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर, ये आपका मिडिल फिंगर, ये है इंडेक्स फिंगर, और ये क्या आपका थंब। ये तीनों फिंगर, और ये तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए इस तरह से। देखिए इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये तीनों इस तरह से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कहते हैं वी स्ट्रेच आवर 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों क्या है? आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ इंडेक्स फिंगर डिनोट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इंडेक्स फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। मिडिल फिंगर डिनोट द डायरेक्शंस ऑफ करंट इन कंडक्टर, मिडिल फिंगर इसको दिखाता है कि कितना करंट कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, उसको दिखाता है। देन आपका जो थंब होगा, ये जो अंगूठा होगा, ये थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? कि उस कंडक्टर में फोर्स किधर लग रहा है, इसके बारे में बतलाता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा एक करंट करेंट कंडक्टर में, उसके बारे में ये बतलाता आपको। और इससे पहले क्या ये मैं बतलाया कि एक करंट करेंट कंडक्टर में फोर्स कितना लगता है। इससे पहले मैं क्या बताया कि एक करंट करेंट कंडक्टर में फोर्स कितना लगता है, बराबर BIL sin थीटा लगता है। कि कोई भी करंट करेंट कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखिएगा तो उस पर इतना मैग्नीट्यूड का क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। बात आई समझ में? तो ये था आपका लेक्चर नंबर 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक लेक्चर पसंद में आया होगा। पसंद में आया तो दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं तो वो प्रिपरेशन में आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।